बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आकिब ख़ान। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल पाक एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही बेसिक टॉपिक। एक ऐसा लेक्चर है ये कि जिस पर पूरी केमिस्ट्री बेस करती है, वो है पीरियोडिक टेबल। केमिस्ट्री के अंदर आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की और जो है एटम की बात करते हो, और पीरियोडिक टेबल में ही ये मौजूद होते हैं। इसके पीरियोडिक टेबल क्या होता है, इस कैसे डिज़ाइन हुआ, क्या इसकी हिस्ट्री है, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। हम आज के लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन, कि पीरियोडिक टेबल सिंपली है क्या और इसकी हिस्ट्री क्या है। इसे आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल? The periodic table is a tabular management of the known chemical elements organized by their atomic number, number of proton in the nucleus, electronic configuration, and recurring chemical properties. It is a graphical representation that show the elements are related to each other and provides a framework for understanding their properties and behavior. सिंपली पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है, एक ऐसी टेबुलर अरेंजमेंट है केमिकल्स की, केमिकल एलिमेंट्स की, जो कि ऑर्गेनाइज़ की गई है। कभी एटॉमिक नंबर पे ऑर्गेनाइज़ की गई, कभी एटॉमिक मास पर, कभी एटॉमिक वेट पर, और कभी किसी साइंटिस्ट ने इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड करा, किसी ने रिकरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड करा। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि एक सारे एलिमेंट्स को एक फ़िगर के अंदर इन्होंने जो है शो कराया है, वो है पीरियोडिक टेबल। और इस पीरियोडिक टेबल से हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट्स किस उसकी प्रॉपर्टीज़, कौन से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में एक जैसी हैं, कौन से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती जुलती हैं, कौन से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में डिफरेंट हैं, कौन से मेटल होते हैं, कौन से मेटलॉइड होते हैं, और कौन से नॉन मेटल होते हैं। ये सब भी हमें पता चलता है इस पीरियोडिक टेबल की मदद से। हमें जो है एलिमेंट्स के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है एक पीरियोडिक टेबल की वजह से। अगर हम बात करें कि ये पीरियोडिक टेबल होता कैसा है, इट कंसिस्ट ऑफ रॉस, यानी इसके अंदर 7 रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। रॉज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। रॉज जिन्हें आप कहते हैं पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रॉज होती हैं जिन्हें आप पीरियड्स कहते हो, और कॉलम होते हैं जिन्हें आप ग्रुप्स कहते हो, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ब्लॉक्स होते हैं इसके अंदर, SPDF ब्लॉक होते हैं, जो कि कैटेगराइज किए जाते हैं एलिमेंट्स को इस बेस पर कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसकी। एलिमेंट्स को जो है कैटेगराइज किया गया है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स के होते हैं, बेस्ड करते हैं एलिमेंट्स, उसको इस तरह भी जो है रिप्रेजेंट किया जाता है पीरियोडिक टेबल पर कि कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल, और कौन से हैं मेटलॉइड्स। ये है पीरियोडिक टेबल का एक स्ट्रक्चर जो बहुत ही कॉमन सा है। अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन है तो इंशाल्लाह हम इसे अगले लेक्चर्स में बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। इसकी सारी ये जो समझ लें आपकी ये हेडिंग्स हैं, ये रॉस के बारे में एक अलग जो है हमारा टॉपिक होगा, कॉलम्स के बारे में अलग टॉपिक होगा, ब्लॉक्स के बारे में अलग टॉपिक। इंशाल्लाह हम इसे पूरा खोल के आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल आप इंट्रोडक्शन को याद रखें कि ये पीरियोडिक टेबल सिंपली है क्या। इसके बाद इसकी हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल हम तक पहुंचा कैसे है, कि पहले क्या था, फिर कैसे क्या क्या इसमें चेंजेस हुए, और कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करे हैं। अगर हम बात करें सिंपली कि जो बहुत ही पुराना दौर था, बहुत ही पुराने साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका शुरू में सिर्फ़ और सिर्फ 4 एलिमेंट्स पर बिलीव था कि भाई इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ 4 तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं। एक पहला था अर्थ, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी और ड्राइनेस, यानी जो हमारी ज़मीन है, ज़मीन भी एक जो है एलिमेंट है, एक सख्त सी चीज़ है, सॉल्युबिलिटी है और स्टेबिलिटी है इसकी। दूसरा था वाटर, यानी ज़मीन पर जो बहाव है, गीलापन है, ज़मीन का गीलापन है।
अर्थ पर जो है थोड़ा गीलापन मौजूद है, जो कुछ हिस्सा पानी का है, कुछ हिस्सा खुश्की का है। जो खुश्की का हिस्सा उसे अर्थ कह दिया, और जो पानी का हिस्सा था उसे वाटर कह दिया कि ये एलिमेंट्स हैं। और इसके बाद आता है तीसरा एयर। एयर का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में इस तरह आया कि जो हम सांस लेते हैं, ये उनके दिमाग में आया कि ये एक एलिमेंट है, एयर। ब्रेथ जो आप लेते हैं, सांस लेते हैं हवा में, ये एयर का इन्होंने नाम दे दिया। फायर, चौथा एलिमेंट जो इनका बिलीफ था वो था फायर। जो अर्थ पर उस वक्त मौजूद थी, हीट, लाइट और एनर्जी। रोशनी जो है, दिन में रोशनी होती थी, रात में अंधेरा। तो ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट, लाइट का कॉन्सेप्ट, और जो गर्मी पड़ती यानी हीट, जो हीट रिएक्शंस वो देख रहे होते थे। तो उस वक्त उनकी इन 4 एलिमेंट्स पर बिलीफ था, बहुत ही पुराने एंशिएंट ग्रीक्स साइंटिस्ट का। उसके बाद इसमें कई चेंजेस होते गए। किसी साइंटिस्ट ने जो है इसको, जो आगे और भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए, ये तो खाली 4 थे। आगे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इसको और भी ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर किए, लेकिन उसे ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम नहीं बताया था। उसको एक तरतीब से नहीं लिखा एलिमेंट्स को, कि उसकी ना प्रॉपर्टीज़ बताएं ना कुछ, खाली ये बता दिया था आगे साइंटिस्टों ने कि भाई ये एलिमेंट्स होते हैं और ये ऐसे ऐसे हमें जो है मिल जाते हैं, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी इसको एक प्रॉपर टेबल नहीं बना था। उसके बाद 1817 के अंदर जॉन डोबर्नियर आए थे, एक साइंटिस्ट। उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को जो है तो डिस्कवर नहीं किया था, बल्कि एलिमेंट्स के ट्रेड्स बना दिए थे। 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बना दिए थे, ट्रेड्स बना दिए थे, कि जिनकी जो है एटॉमिक मासेस इंक्रीज हो रहे थे इस तरीके से। जैसे आप पहली फिगर में देख सकते हैं कि जैसे आप पहली फिगर में देख सकते हैं कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के जो है बेस पर ट्रेड्स बनाए हुए हैं। पहले एलिमेंट लिथियम जो है, सोडियम, पोटेशियम, पहले का है 6.9, 23 एंड 39। आप देखें कि ये कैसे एटॉमिक मासेस इसके इंक्रीज़ हो रहे हैं। इस तरीके से ट्रेड्स बना दिए थे। ये बनाए थे जॉन डोबर्नियर ने। जो आप पहली फिगर के अंदर सबसे ऊपर वाली जो फिगर है, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि 1817 में इन्होंने ट्रेड्स बनाए थे। और अगर हम बात करें इसके बाद जो साइंटिस्ट आए 1963, ये जो डेट है हमारी, जो डेट है 1817 1863, ये थोड़ी फ्लक्चुएट करती है। ये कोई पूरी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन मैंने पूरी रिसर्च करके ये जो है इसकी डेट निकाली है। कहीं कोई डेट बताई जाती है, कहीं कोई डेट से आपका कोई लेना देना नहीं। आप खाली कॉन्सेप्ट समझे कि किस साइंटिस्ट ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था। जॉन डोबर्नियर ने ट्रेड्स बना दिए थे एटॉमिक मासेस इंक्रीजेस होने के बेस पर, कि कैसे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस इंक्रीज़ हो रहे थे। उन्हें उस हिसाब से 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए। क्योंकि पहला अगर आप ग्रुप देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी, इनके एटॉमिक मासेस इंक्रीज़ हो रहे थे। इस तरतीब पे इन्होंने इन तीनों को एक ग्रुप में बना दिया, इनकी एक टीम बना दी, तीन एलिमेंट्स की। इसके बाद आता है जॉन न्यूलैंड। जॉन न्यूलैंड 1863 में आए। इन्होंने अपनी ये पेशकश की कि इन्होंने कहा कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो रिपीट भी हो रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं। तो इन्होंने ऑक्टेव्स बना दिए, 8 की टीम बना दी एलिमेंट्स की, 8 के ग्रुप्स बना दिए। उन्होंने 3 के बनाए थे, इन्होंने 8 के बना दिए। इंशाल्लाह ये हम डीपली डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में कि ये जॉन डोबर्नियर ने कब क्या कैसे किया, क्या चीज़ थी, पूरे डीपली जाकर। जॉन न्यूलैंड से डिमिट्री मेंडलीव और हेनरी मॉजले, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन्होंने डिस्कवर किया था। आगे क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे अगली लेक्चर में। इस लेक्चर में खाली मैं आपको जो है इसकी बेसिक सी हेडिंग्स बता रहा हूँ कि हम क्या क्या आगे पढ़ेंगे। जॉन न्यूलैंड ने इसके 8 ग्रुप्स बना दिए थे पीरियोडिक टेबल के। जैसे आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम जो है, और फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। इस तरीके से इन्होंने 8 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बना दिए थे, ऑक्टेव्स बना दिए थे। इन्होंने जो लॉ दिया था वो था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। 1969 में डिमिट्री मेंडलीव एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है कॉन्सेप्ट दिया था, पीरियोडिक टेबल को पूरा बना दिया था, और उन्होंने कुछ एलिमेंट्स की उसमें जगह भी छोड़ दी थी कि आगे ये एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे।
ये एक बहुत ही इनकी अच्छी एक पेशकश थी, एक अच्छा जो है इनकी एक आप ये कह लें एक बहुत ही अच्छा इन्होंने पीरियोडिक टेबल बना के दिया था। पिछले साइंटिस्ट ने जो दो साइंटिस्ट गुजरे, जॉन डोबर्नी और जॉन न्यूलैंड्स, इन्होंने खाली ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स बता दिए कि इनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी ऐसी हैं, इनको इस ग्रुप में होना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो है डिमिट्री मेंडलीव सर ने पूरा पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन करके दे दिया और कुछ एलिमेंट्स की जगह भी छोड़ दी। 1969 के अंदर इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। उसके बाद हेनरी मॉजले आए। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, आज जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मौजूद है, जिसके अंदर एक एक चीज़ बताई हुई है। इसके अंदर ये नहीं बताया हुआ मेटल और मेटलॉइड कौन से हैं, कौन से नॉन मेटल हैं। ये बस डिज़ाइन कर दिया था पीरियोडिक टेबल, और इसमें एलिमेंट्स भी पूरे नहीं थे, पूरे 118 एलिमेंट्स इसमें नहीं है। तो आगे हेनरी मॉजले ने इसे जो है डिस्कवर किया, इसकी डिस्कवरी की बाकी के एलिमेंट्स की, और इसे प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया इस पीरियोडिक टेबल को कि कैसे कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स रखे जाएं, उनके एटॉमिक जो है उनके एटॉमिक मासेस को कैसे तरतीब से रखना है, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट और उनकी जो दीगर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके हिसाब से हेनरी मॉजले ने इसे रखा और बिल्कुल तरतीब से इस पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया, जो आप फिगर में देख भी सकते हैं कि आज हम इसी पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं। ये हमारा फाइनल पीरियोडिक टेबल, और कुछ कुछ इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की जगह छूटी हुई है कि उन्हें ये लगता था कि आगे ये एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं। देखते हैं आगे क्या चेंजेस इस पीरियोडिक टेबल में हो सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री की ये खूबसूरती रही है कि पहले कोई डिस्कवरी होती है, फिर उसमें कोई जो है डिफेक्ट्स निकाले जाते हैं, गलतियाँ निकाली जाती हैं, फिर वो थ्योरी कैंसिल हो जाती है, फिर उससे अगला साइंटिस्ट अपनी थ्योरी देता है, फिर उससे अगला साइंटिस्ट जो है उसको कैंसिल करके अपनी थ्योरी देता है। ये केमिस्ट्री इसी तरह बढ़ी है, वरना केमिस्ट्री है कुछ भी नहीं। मैंने कहा ना शुरू में, सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट्स पर ये केमिस्ट्री बेस्ड करती थी, और इन साइंटिस्टों ने जो है अपनी डिस्कवरियाँ कर करके 118 एलिमेंट्स बना दिए। और केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा जो आपको पेचीदा लगती है, इतनी मुश्किल लगती है, उसकी वजह यही है। वरना अगर आप ये डिस्कवरियाँ नहीं होती तो आप 4 ही चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे होते, ये अर्थ और वाटर और एयर एंड फायर, ये सब क्या चीज़ें हैं। यह था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल को इंशाल्लाह डीपली डिस्कस करेंगे। जॉन डोबर्नियर को डिस्कस करेंगे, जॉन न्यूलैंड्स, डिमिट्री मेंडलीव, हेनरी मॉजले को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।